नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्सट्रीम कार्नेज सीरीज का पार्ट 6। ये पार्ट टॉक्सिन नाम के सीरीज पर बेस्ड है। तो गाइस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्टीवन ने स्क्रीम के एक अंश को एंटी वेनम के अंश से जोड़ दिया था और एक नया सिम्बियोट बना दिया था जो था साइलेंस। और वो साइलेंस एंडी से जाके जुड़ गया जिसके कारण साइलेंस और एंडी फेज को हरा पाए। लेकिन कार्नेज का इससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने फेज के बाद राइट को पोजेस कर लिया है। तो वही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके अंदर टॉक्सिन नाम का सिम्बियोट है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले होती है जहां हम ब्रैन और उसके डैडी को देखते हैं जो टीवी देख रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली टीवी पर सेनेटर क्रेन आ रहा था। तभी सेनेटर क्रेन टीवी पे कहता है कि यही वो तरीका है जिससे कि हम सारे ह्यूमंस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सड़कें अपनी कर सकते हैं और ये सब करने के लिए तुम सबको फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी से जुड़ना होगा। ये सुनते ही ब्रेन अपने डैड से पूछता है कि क्या आप इसकी बातों पर भरोसा करते हो, जिस पर ब्रैन का डैड कहता है कि ये क्रेन कौन है, मुझे किसी सेनेटर की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मैं किसे डरता हूँ। पर अभी के लिए ये आदमी गलत नहीं है, हमें इन एलियन से खुद को बचाना होगा, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी पड़ती है ताकि हमारे बिल्स भरी जा सके। तभी हमें टॉक्सिन की आवाज सुनाई देती है जो ब्रेन से कहता है कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमन की फ्रेंड्स नहीं है। जिस पर ब्रेन कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। जिस पर टॉक्सिन ब्रेन से कहता है कि ये क्रेन के साथ कुछ गड़बड़ है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो बकवास है। फिर हम प्रेजेंट में ब्रेन को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि उसके डैड अल्केमेक्स में है जहाँ पर फेज ने अटैक किया था। इसलिए ब्रेन टॉक्सिक के साथ अल्केमेक्स के लिए निकलता है। तभी ब्रेन टॉक्सिक से कहता है कि मेरे डैड वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ पर ग्राउंड जीरो के सिम्बियोट ने अटैक किया है। जिस पर टॉक्सिन ब्रेन से कहता है कि अल्केमेक्स में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ गार्ड्समैन है। जिस पर ब्रेन टॉक्सिन से कहता है कि डैड भले ही गार्ड्समैन हो लेकिन उनके पास सिर्फ मैं ही हूँ, तो कोई गार्ड्समैन आए तो आए, मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये कहते ही ब्रेन टॉक्सिन को बाहर बुलाने लगता है लेकिन टॉक्सिन कुछ जवाब नहीं देता है। ये देखकर ब्रेन हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि टॉक्सिन अचानक से किसी और ही जगह पर आ चुका था। जहाँ आते ही टॉक्सिन समझ जाता है कि वो वॉइड है और वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी हरकत है। तभी टॉक्सिन देखता है कि वहाँ पर बहुत से गार्ड्समैन के कंकाल पड़े हुए थे। तभी ये देखकर टॉक्सिन वहाँ पड़ी हुई एक खोपड़ी उठाता है। लेकिन तभी टॉक्सिन को कार्नेज की आवाज सुनाई देती है जो टॉक्सिन से कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हो गया हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है तो आगे तुम्हें तो ब्रॉक ने मार दिया था ना। जिस पर कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि ब्रॉक तो उस गॉड को मारने में और यूनिवर्स को बचाने में लगा है, तो उसे मुझे मारने का समय कहाँ पर है। बेसिकली कार्नेज किंग इन ब्लैक के इवेंट के बारे में बात कर रहा है। तभी कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि ब्रॉक को छोड़ दो, तुम्हारे बारे में देखो, तुम्हें कितनी बार मारकर बताना होगा कि तुम सर्वाइव करने के लिए अच्छे नहीं हो। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है कि तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो कहो। जिस पर कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें माफ करने आया हूँ क्योंकि तुम हर बार मरते हो और मुझे शर्मिंदा करते हो। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है कि नहीं, वो सारी मौतें तुम्हारे कारण हुई थी। ये सुनते ही कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि अगर ऐसा है तो ये मौत उसमें ऐड कर दो। ये कहते ही टॉक्सिन देखता है कि जमीन में से बहुत से कार्नेज के हाथ निकलने लगे थे जो टॉक्सिन को खींचने लगते हैं। ये देखकर टॉक्सिन कहता है नहीं, और तब टॉक्सिन उन सारे कार्नेज के हाथ को मारने लगता है। तब ये देखकर कार्नेज टॉक्सिन से कहता है शाबाश, तुमने फाइनली सर्वाइव करना सीख लिया। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है कि तुम मुझे या फिर मेरे होस्ट को पोजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं और ब्रेन एक टीम की तरह काम करते हैं। जिस पर कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि किसने कहा मुझे टीम की जरूरत है। ये कहते ही कार्नेज अपना बड़ा रूप ले लेता है और टॉक्सिन को निगलने लगता है, लेकिन टॉक्सिन कार्नेज का मुंह बंद करके उसे रोक लेता है। तभी कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि सामना करो, तुम बस उस बच्चे के दिमाग पर लगा हुआ दाग हो और उस बच्चे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे हाइफ को तुम्हारी जरूरत है।
तो तुम आओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें लोबोटोमाइज करके ले जाऊंगा। लेकिन तभी टॉक्सिन कार्नेज के दांत उखाड़ लेता है। पर फिर भी कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लान है। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा प्लान। ये कहते हैं टॉक्सिन देखता है कि उसने जो दांत कार्नेज के निकाले थे उसमें से कार्नेज फिर से बन जाता है और अगले ही पल कार्नेज टॉक्सिन का गला पकड़ लेता है और टॉक्सिन से कहता है कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अंदर कुछ पोटेंशियल है, बस तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा और ये मान लेना होगा कि तुम मेरे बिना कितने होपलेस हो। ये कहते ही कार्नेज अपने हाथ को एक वेपन बनाता है और टॉक्सिन को मारने जाता है। तो वहीं बाहर हम ब्रेन को देखते हैं जिसे कुछ होने लगता है। तभी कार्नेज कहता है कि तुम मेरे में से निकले हुए 1000वें अंश हो, लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम किसी भी काम के नहीं हो और ना ही तुम्हारा होस्ट, फिर वो चाहे कॉप हो, ब्रॉक हो या फिर बच्चा। ये कहते ही हम देखते हैं कि कार्नेज ने टॉक्सिन के सर को उसके शरीर से अलग कर दिया था। यहाँ बाहर कार्नेज की हरकतों के कारण ब्रायन अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। यहाँ कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ और उस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यही ऐसे लटका के रखूंगा। तभी कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि समय पूरा हो चुका है। ये कहते ही कार्नेज टॉक्सिन के सर को लटकाने जाता है, लेकिन तभी टॉक्सिन अपने आप को एक्सटेंड करता है और कार्नेज का गला दबाने लगता है। तब ये देखकर कार्नेज टॉक्सिन से कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुमने मेरा कॉल ठुकरा के गलती की है। जिस पर टॉक्सिन कार्नेज से कहता है कि नहीं, इस बार मैं ब्रायन के साथ कुछ होने नहीं दूंगा। ये कहते हैं टॉक्सिन पूरी तरह कार्नेज को निगल लेता है और कार्नेज से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तभी टॉक्सिन फिर से अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है और कार्नेज से कहता है कि बाहर जो तुम्हारे साथ हुआ था मैं उससे भी बुरा तुम्हारे साथ करूंगा अगर तुम दोबारा मेरे सामने आ गए तो, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ नर्क बना दी है। वो ब्रेन ही था जिसके साथ जुड़ के मुझे अच्छा फील हुआ। यहाँ ब्रेन जैसे तैसे एल्कोमैक्स तक पहुंच जाता है और वहाँ आके ब्रेन देखता है कि काफी सारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस भी थी। तभी ये देखकर ब्रेन टॉक्सिन को बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और ब्रेन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्राइम सीन है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर ब्रेन उस ऑफिसर से कहता है कि मेरे डैड यहाँ काम करते हैं और वो भी अंदर होंगे। ये कहते ही ब्रेन को कुछ दिखाई देता है और वो तुरंत दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेन ने वहाँ पर अपने डैड को देखा था जिसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी ब्रेन के डैड ब्रेन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ब्रेन अपने डैड से कहता है कि मैंने न्यूज पर देखा था कि यहाँ पर हमला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर आपने कहा कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो, तो फिर आप गार्ड्समैन क्यों बने। जिस पर ब्रेन के डैड ब्रेन को झूठ बोलते हैं। यहाँ टॉक्सिन ब्रेन को ढूंढने लगता है। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हम फ्लैश थॉम्सन को देखते हैं जो सबवे में खड़ा था। तभी फ्लैश उस आदमी से बात करने लगता है जिसे फ्लैश ने क्रेन का बॉडीगार्ड बनने भेजा था। तभी वो आदमी कहता है कि मेरी बात सुनो, ये जितना तुम सोच रहे हो उससे बड़ा है। लेकिन तभी फ्लैश वहाँ पे एक औरत को देखता है। तभी वो आदमी फ्लैश से कहता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसमें वे लोग प्रेसिडेंट मॉन्यूमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के रैली में होने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि प्रेसिडेंट खतरे में है। ये कहते ही फ्लैश देखता है कि वो औरत कहीं जा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वो औरत के पास भी एक सिम्बियोट है और वो उस सिम्बियोट से बात करने लगती है और कहती है कि वो जानता है क्योंकि वो हमें देख रहा था। जिस पर वो सिम्बियोट उस औरत से कहती है कि क्रेन को किसी का डर नहीं है और रही बात इसकी तो वो हमारे बारे में जान नहीं पाएगा और अगर जान भी लिया तो उसे पता चल जाएगा कि एगनी क्या है। ये कहते ही एगनी उस औरत से बाहर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्नेज को हराने के बाद टॉक्सिन वर्ल्ड में फंस चुका था और तब टॉक्सिन कहता है कि फाइनली मैंने कार्नेज को हरा दिया है, लेकिन ब्रेन वहाँ बाहर है और मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये कहते हैं टॉक्सिन देखता है कि वहाँ कोई आ रहा है। यहाँ ब्रेन टॉक्सिन से कहता है कि अगर तुम होते तो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाते जिन लोगों ने मेरे डैड के साथ ये किया है। जिस पर टॉक्सिन ब्रेन से कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ कौन है। ये कहते टॉक्सिन बाहर आने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड में एंटी वेनम और साइलेंस आ चुके थे। अब यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले इशू के एंड में मैंने गलती से कहा था कि साइलेंस से मिलने राइट आया है, जबकि साइलेंस से मिलने टॉक्सिन आया था। तो बस यहाँ पर साइलेंस टॉक्सिन को ढूंढते हुए आई है। तभी एंटी वेनम साइलेंस से पूछता है कि क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं।
जिस पर साइलेंस कहती है कि हाँ, मैं यहाँ अब भी किसी को सेंस कर सकती हूँ। जिस पर एंटीवेनम पूछता है कि क्या वो कार्नेज है, जिस पर साइलेंस कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ टॉक्सिन आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एंटीवेनम टॉक्सिन से पूछता है कि तुम जिंदा हो, जिस पर टॉक्सिन एंटीवेनम से कहता है कि हाँ, उसने मुझे मारना चाहा लेकिन मैंने उसे निगल लिया। जिस पर एंटीवेनम टॉक्सिन से कहता है कि यहाँ कार्नेज को हराना अलग बात है और बाहर अलग बात है, और देखा जाए तो बाहर कार्नेज तबाही फैला रहा है और उसे रोकने के लिए हमें जितने हो सके उतने सिम्बियोट्स को इकट्ठा करना होगा। जिस पर टॉक्सिन एंटीवेनम से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी इस टीम में हिस्सा ले सकता हूँ। जिस पर एंटीवेनम हाँ कहता है और तब वे तीनों कार्नेज को रोकने निकलते हैं। और तब टॉक्सिन कहता है, कार्नेज, तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।